हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे जो कि फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स में शुरू का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है और ये किस किस क्लास के लिए उपयोगी है ये भी पहले जान लेना ज़रूरी है। तो ये आप लोगों को IIT JEE CUET, ठीक है, नीट 12th, इन सब के लिए आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। मतलब हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक चलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमको चार्ज समझना पड़ेगा। ठीक है, आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है। तो जो आवेश होता है ये किसी भी पदार्थ या मैटर जो है, ठीक है, अगर ये मान लो चाक जो है ये एक मैटर है, पदार्थ है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, इसकी क्या होती है? प्रॉपर्टी, मतलब कि गुण होता है। क्या? आवेश या चार्ज। ठीक है, इसका क्या होता है? गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो जो चार्ज होता है हमारा, ठीक है, इसे हम लोग Q से, कैपिटल Q या स्मॉल q से डोनेट करते हैं। और ये क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। ये प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी मतलब कि गुण होता है। ठीक है, किसी भी मैटर पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण, जिस गुण के कारण वो जो पदार्थ होता है विद्युत और चुंबकीय घटनाओं, ठीक है, को उत्पन्न करता है, या उसको कह सकते हो खुद महसूस करता है। विद्युत घटनाओं को, चुंबकीय घटनाओं को वो क्या करेगा? महसूस करेगा। मतलब जो आवेश है किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है? वैद्युत चुंबकीय घटनाओं को, ठीक है, उत्पन्न करता है, या तो विद्युत चुंबकीय घटनाओं को अपने ऊपर क्या करेगा? फील करेगा, ठीक है, महसूस करेगा। बोल सकते हो प्रॉपर्टी या फिर मैटर, ठीक है, ड्यू टू विच, जिसके कारण मैटर कैन फील इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना, ठीक है, और एंड कैन जनरेट, और वो जनरेट भी कर सकता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनाज, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आवेश क्या है? एक ऐसा गुण है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ठीक है, फील्ड जनरेट करता है। फील्ड क्या करता है? जनरेट करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट कर सकता है। कौन? आवेश, चार्ज। ये होता क्या है? प्रॉपर्टी है, मतलब गुण है। ठीक, और ये जनरेट भी कर सकता है और दूसरे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अपने ऊपर फील भी कर सकता है, महसूस भी कर सकता है। ठीक है, तो बोल सकते हो एंड कैन फील, ठीक है, इट, इसको फील भी कर सकता है किसी दूसरे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने ऊपर। तो इससे, इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आवेश जो है इसके पास कुछ स्पेशल कह सकते हो प्रॉपर्टीज़ होती है आवेश की, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करते चलते हैं। तो ये जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है। टाइप ऑफ चार्ज, जो आवेश है ये क्या प्रकार का होता है? दो टाइप का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज। मतलब धनावेश एंड ऋणावेश।
ठीक है, एक तो धनावेश होता है, एक तो ऋणावेश होता है। ये हो गया। और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस क्यू से डोनेट कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से डोनेट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है ये पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है, किसी भी सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस मान लो ये पदार्थ है, चौकी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसी तरीके से आ गया तो कैसे आता है। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये आया कैसे। तो किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी मैटर के ऊपर चार्ज जनरेट होने के, ठीक है, आवेश आने के कई कारण होते हैं। तो जनरल सा कारण तो कई होते हैं, लेकिन आता कैसे है उस बात को समझ लो। ये अगर जो पदार्थ है, ठीक है, जो मैटर है हमारे पास, ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दिया, क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन, ये देखो निकाल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, निकालेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इसके ऊपर जेट हो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा, अगर ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चला गया तो जिस पर से जाएगा उस पर पॉजिटिव और जिस पर जाएगा उस पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहां से निकला, मान लो इस पे पहुंच गया तो इस पर नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव। और ध्यान रखना कि हम लोग मैक्सिमम केसों में, ठीक है, या पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्ज को डील किया जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद जो है आगे देखते हैं। ये टाइप ऑफ चार्ज हो गया, चार्ज जनरेट कैसे होता है। चार्ज जनरेट करना है, ये भी पता चल गया किस तरीके से जनरेट करोगे। और इसके बाद जो है थोड़े से चार्ज के बारे में हम लोग और जान लेते हैं कि जो हमारा चार्ज है, ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट मतलब नियत। अगर हमारा जो आवेश है वो नियत वेग से मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो इस समय ये दो ठो फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। ये क्या फील्ड जनरेट कर सकता है, दो फील्ड, ठीक है। इट कैन जनरेट टू फील्ड। कौन कौन भाई, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सेकेंड जो है मैग्नेटिक फील्ड, अगर मूव कर रहा है तो, ठीक है। और ये ध्यान रखना कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा है, ठीक है। और क्या जनरेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये जनरेट कर सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा थोड़ी सी कांस्टेंट वेलोसिटी पे बात कर लो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है इस पर जो एक्सेलरेशन रहेगा, मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो। देयर इज नो एक्सेलरेशन, कोई त्वरण नहीं है इस पर, ठीक है। इस पर जो एक्सेलरेशन है वो इस चार्ज पर नहीं है, ये ध्यान रखना सब लोग। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये क्या है, कांस्टेंट है,
तो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ए इज इक्वल टू जानते हो dv/dt होता है, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो dv विल बी जीरो। तो जब ये जीरो होगा इसका मतलब ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। देयर इज नो एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन दी चार्ज, ठीक है। इस आवेश पर कोई त्वरण काम नहीं कर रहा है, ये बात आप लोग समझेंगे, ठीक है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से, और जब कोई त्वरण काम नहीं करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा हमारा आवेश, तो उस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, ठीक है। चलिए, तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब चलेगा, ठीक है, वहाँ पे हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना, क्योंकि शुरुआत हो रहा है तो शुरुआत हमें अच्छे से समझना चाहिए। फिर है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी था तो वो घटना थी। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, मूविंग विथ एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी हटा दो, वेलोसिटी या तो इसकी इंक्रीज कर सकती है अब या डिक्रीज कर सकती है, ठीक है, मूविंग विथ एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन माने त्वरण, ठीक है। अगर ये त्वरण से मूव कर रहा है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी, इसका मतलब है v इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, v इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। इसके पास जो है एक्सेलरेशन है ना, मतलब a विल नॉट बी जीरो, v इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन भी है। तो इस समय क्या होता है, ये तीन काम करता है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। और थर्ड, तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी छोड़ेगा ये, ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी ये निकालता है, ठीक है। कब, जब ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ठीक है, चाहे रिटार्डेड हो चाहे एक्सेलरेटेड हो, कुछ भी हो, चाहे त्वरित गति हो चाहे ये मंदन वाली गति हो, ठीक है। दोनों भी केस में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, देन मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी ये निकालता है, ठीक है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव दे दिए, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। इसमें अगर हम किसी आवेश को छोड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको अभी जो सोर्स दिए हैं ये अल्टरनेट करंट वाला है, किसी टाइम पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये जो चार्ज है ये मान लो प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू पॉजिटिव तो रिपल्सन फील करेगा, इधर चल पहुँचेगा नेगेटिव की ओर, इधर तो रिपल्सन फील करेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। लेकिन तुमको पता है ये अल्टरनेट करंट है, एसी है, ये अपने साइकिल को चेंज करती है। नेक्स्ट अगले ही साइकिल में ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर एक दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में काम करने लगेगा, एफ, मतलब ये जो चार्ज है ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेगा इसी में, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मोशन है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इस डायरेक्शन में जाएगा तो पहले वेलोसिटी कम रहेगी, फिर या जीरो रहेगी कह सकते हैं, जीरो से फिर इधर बढ़ेगी, जो पोल चेंज होंगे फिर इस डायरेक्शन में बढ़ने शुरू होगी, फिर इस डायरेक्शन में हमारा चार्ज मूव करेगा, ऑक्सीलेट करने लगेगा, ठीक है। जब ऑक्सीलेट करने लगेगा, इसी में ऑक्सीलेशन मोशन होने लगेगा चार्ज का, तो ये चार्ज जो रहता है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन, ठीक है, ये क्या जनरेट करेगा, रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये क्या करेंगी, ये लाइट की वेलोसिटी से, ठीक है, ये लाइट की वेलोसिटी से
ये मूव करेगी, ठीक है, कहाँ, 3 डायमेंशनल स्पेस में, जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जानते हैं, ठीक है, जो सन से आता है, सनलाइट हो गया, उसके बाद जो है जो हमारे रेडियो सिग्नल्स हैं, है ना, और मोबाइल सिग्नल्स जो हैं, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना। तो ये सब जो है ये फोटान्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब चलता है तो फोटान्स निकलते हैं। तो कब, जब एक्सेलरेशन होगा तब, ठीक है, मतलब जो चार्ज है वो एक्सेलरेट होने लगेगा उस समय में। चलिए, तो इसकी चर्चा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में, है ना, अच्छे से करेंगे। अभी बस इतना जानेंगे कि चार्ज ये कर सकता है, ठीक है, बस। इसके बाद जो है आगे चलते हैं, आगे क्या किया जाए। अब ये तो जान गए कि चार्ज जो है जनरेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो चार्ज जनरेट हो जाता है ना। लेकिन चार्ज जनरेट करने की विधियां क्या है, मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो चार्ज को कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है यूजफुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो पहला जो मेथड है चार्ज जनरेट करने की विधि, ठीक है, या आवेशन की विधि बोल सकते हो, आवेशन की विधि, ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ए बॉडी, ठीक है, किसी बॉडी को चार्ज करने का कितना कैसा कैसा मेथड होता है। इसमें जो मेथड्स हैं, पहला जो है इंडक्शन मेथड है, ठीक, यही यूजफुल है, ये जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इंडक्शन माने प्रेरण, ठीक है, प्रेरण विधि हो गया। सेकेंड जो है इंडक्शन के बाद, और यूँ कहा जाए कि यही जो है, ये अगर पढ़ लिए तो ठीक है, सब पढ़ लिए। सेकेंड जो है फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन मेथड हो गया, मेथड। थर्ड जो है कंडक्शन मेथड, ठीक है, कंडक्शन। तो ये तीनों मेथड से हम लोग चार्ज को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इंडक्शन है, बस यही जरूरी भी है हमें पढ़ना समझना, ठीक है। चलो, तो इंडक्शन प्रेरण क्या होता है इस बात को समझते हैं। तो पहले हम लोग इंडक्शन मेथड से, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों को चार्ज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग चार्ज करते हैं मेटल को, ठीक है, फिर सेकंड चार्ज करेंगे नॉन मेटल को। किसको, नॉन मेटल को। तो मेटल माने कि धातु, ठीक है, नॉन मेटल माने जान ही रहे हो, अधातु। तो इसको एक बार चार्ज करेंगे, देन वी विल चार्ज दिस, ठीक है। तो इसको चार्ज करेंगे तो क्या होगा, आप लोग कुछ बातें समझनी चाहिए कि मेटल के बारे में थोड़ी सी बात याद रखना। ये मान लो कोई मेटल है, ठीक है, कोई मेटालिक बॉडी है। इसमें क्या होता है, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उस सब लोग एटम से मिलकर बने हुए हैं, सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग मेड बाई एटम्स। तो एटम से मिलकर बने हैं। तो एटम के यहाँ पे मान लो ये एटम है इसका, ठीक है, यहाँ बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑर्बिट में इसके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, है ना। तो इसे कई ठो एटम होते हैं इसमें। और मेटल की खास बात क्या होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्री होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसी पूरे मेटल में, ठीक है, मेटालिक ये क्रिस्टल होता है, इस पूरे क्रिस्टल में मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, एकदम बीच में थोड़ा थोड़ा जहाँ जगह रहेगा वहीं पे घूमते फिरते हुए दिखेंगे तुम लोगों को। ये पूरा कौन,
ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस इसको बहुत ही लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बहुत कम खींचता है। जब बहुत कम खींचता है तो ये फ्री हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को तोड़कर निकल करके पूरे क्रिस्टल में घूमेंगे। अब देखो क्या होता है, तो इसमें खूब फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टोटली फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये भी याद रखना कि जो हमारी मेटालिक बॉडी होती है न्यूट्रल भी होती है, मतलब उदासीन जिसे कहते हैं, इस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है सब इसी के अंदर है, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उतना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो जाता है, और वो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा, इस तरीके के खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, तो हम न्यूक्लियस को रिजेक्ट करते हैं, इसमें खूब ढेर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उसकी बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं सब। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें है तो होगा क्या कि ज्यों ही हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेकर आते हैं, ठीक है, एनी पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, इसके पास लेकर आओगे, प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास लेकर आओगे, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉनों को ये पॉजिटिव चार्ज जो है अपनी ओर खींचेगा। जब अपनी ओर खींचेगा तो ये क्या हो जाएंगे, इस सरफेस पर, ठीक है, इस सरफेस पर इकट्ठा होने लगेंगे। कौन? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर इकट्ठा होने लगेंगे, और यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये कहाँ पहुँच जाएंगे, इस सरफेस पे पहुँच जाएंगे। तो इस घटना को, ये जो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन प्रेरित हो जा रहे हैं, किसके कारण? इसके कारण, ठीक है, जिससे ये बॉडी चार्ज नहीं थी, लेकिन इसके आने से इसके ऊपर क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज आ गए। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं, ठीक है। प्रेरण से या इंड्यूस हो गए, ये नेगेटिव चार्ज इस पर क्या हो गए हैं, इंड्यूस हो गए हैं इसके सरफेस पर। और इसी तरीके से अगर तुम नेगेटिव चार्ज यहां पर रखते हो, ठीक है, तो इस सरफेस पर जो पॉजिटिव होगा वो इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, सरफेस पर। नेगेटिव चार्ज इधर रखते हो तो इसके बाद देखते हैं भाई, ये तो रही बात मेटल में। अब नॉन मेटल की बात करते हैं, ठीक है, नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल होता है उसमें क्या घटना घटती है, कोई मान लो नॉन मेटालिक बॉडी है, तो इसमें जो भी एटम, ये मान लो कोई एटम्स है, प्लस है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जिसे मेटल में फ्री थे उतना इसमें फ्री नहीं होते, ठीक है, ये भी याद रखना। यहाँ पे किसी पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेकर आते हो तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जरूर, लेकिन ये खींचकर इसके सरफेस पर नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि एक तो ये कंडक्टर नहीं है, इसके पूरे वॉल्यूम में जहाँ तहाँ जो एटम है वो वहीं है। कंडक्टर अगर रहता, ठीक है, तो ये चार्ज एक जगह से चलकर दूसरे जगह पे पहुँच जाते, ठीक है। अच्छा, एक बात और ये भी ध्यान रखने की है कि कंडक्टर में अगर मैं मान लो कि जैसे मान लो ये प्लस चार्ज जनरेट हो रहे हैं किसी भी तरीके से, तो किसी भी तरीके से इस कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो। कंडक्टर की बात हम कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल की बात नहीं, नॉन मेटल की बात अभी हम करेंगे। इस मेटल को अगर किसी भी तरीके से तुम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो होता क्या है, ये पूरा वॉल्यूम है, ठीक है, सॉलिड है, पॉजिटिव चार्ज दे दिए हो, तो पॉजिटिव चार्ज दोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन कारण ये लोग दूर रहना चाहते हैं। दूर रहने के लिए ये लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जगह में पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह रहता है इनको सरफेस पे मिलता है। तो ये कहाँ इकट्ठा होते हैं, सरफेस पर। ये कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, जो पूरे होल वॉल्यूम में रहेंगे ये चार्ज कहाँ पहुँच जाएंगे, इस सरफेस पर पहुँच जाएंगे, इसके पूरे सरफेस पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर बैठ जाते हैं, ठीक है।
लेकिन ये घटना इसमें नहीं हो पाती। ठीक, अच्छा, क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है, इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस इसका छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन को, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। अगर छोड़ देता तो ये नॉन कंडक्टिंग होती ही नहीं, ये क्या हो जाती, कंडक्टिंग हो जाती। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये होता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ये अपना असर दिखाएगा और अपनी ओर खींचेगा। जब अपनी ओर खींचेगा तो ये जो पॉजिटिव इसका टर्मिनल है ये यहाँ पे हो जाएगा और ये इसका जो नेगेटिव है इधर पहुँच जाएगा। इसी तरीके से कई ठो एटम कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, है ना, ये अपनी ओर खींचेगा जरूर। तो ये जो एटम है इनका जो शेप है बिगड़ गया, है ना, शेप बिगड़ गया, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। ध्रुवण हो गया इस एटम का, एकदम से इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर निकला नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की ओर और इसका जो न्यूक्लियस था इस पॉजिटिव से दूर, क्योंकि इसके बीच रिपल्सन होगा तो ये दूर चला गया, ये इधर भागा और इसको इसने खींचा। तो इसलिए थोड़ा सा ये क्या हो गया, थोड़े से इसमें पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवण हो गया, इसकी आकृति बिगड़ गई, ठीक है। तो इसमें जो इंडक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा, और ये जो बना हुआ है इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ठीक है, इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट कर देता है कब, अगर नॉन मेटालिक बॉडी को हम चार्ज करना चाहें तो, ठीक है। और मेटालिक बॉडी समझ ही गए, फिर उसके बाद सब नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में रहेंगे, इसकी ओर रहेंगे, सब पॉजिटिव चार्ज इससे दूर हो जाएंगे। फिर ये मेथड हो गया इंडक्शन या प्रेरण वाला मेथड, किस तरीके से हम लोग इनको चार्ज करेंगे। फिर सेकेंड है फ्रिक्शन का, ठीक है, फ्रिक्शन वाला मेथड। तो फ्रिक्शन में क्या करना है, एक तो मान लो ये लेड है, पीबी है, और एक तो कोई कपड़ा वपड़ा ले लो, ठीक है, इस कपड़े में इसको रब करो, क्या करो, रब करो, है ना, सिल्क ले लो, मान लो सिल्क, लेड हो गया, लेड की छड़ हो गई ये, और ये क्या हो गया, सिल्क। इस पर जब रगड़ोगे तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी, वो दोनों में से किसी एक पर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इसकी मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और अपने सरफेस पर ले गया, और तो जितना इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा उतना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, लेड के ऊपर, और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है फ्रिक्शन से। और याद रखना कि फ्रिक्शन से दोनों के दोनों, ये एक ठो कम से कम नॉन मेटल होना चाहिए, एक ठो मेटल है दूसरा नॉन मेटल, पक्का श्योर एंड सर्टेन, तभी ये ऐसा होगा। या दोनों नॉन मेटल हो तो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों मेटल हैं। अगर दोनों मेटल है तो हम फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों, अगर मान लो ये मेटल है ये मेटल है, तो दोनों कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। जब दोनों कांटेक्ट में रहेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, ना तो इस पर चार्ज रहेगा ना तो इस पर चार्ज रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, अगर दोनों मेटल हो गए तो। और एक ठो कम से कम नॉन मेटल होना चाहिए। बात समझ में आई, तभी जा करके क्या होगा, ये चार्जिंग वाला प्रोसेस हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये हो गया। नेक्स्ट है बाई कंडक्शन। तो कंडक्शन के बारे में, दो तार से क्या कर दो, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, जीरो चार्ज है इसके पास, तो इसे जोड़ दोगे तो यहाँ से चार्ज इसके ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये हो गया बाई कंडक्शन। तो इसमें जनरल सी बातें थी, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आवेश समझ गए, आवेश क्या क्या कर सकता है, किसी से क्या क्या कर सकता है, इन सब बातों को भी। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जान लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइन, वैद्युत बल रेखा, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है और इधर रहा नेगेटिव चार्ज, अगर दोनों सेम सेम है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और तुम्हारे नेगेटिव चार्ज में एंट्री मारती हैं। ठीक है, दोनों चार्ज सेम टू सेम है तो एकदम सिमेट्रिकल रहेंगी, जैसा उधर तैसा इधर। और जैसे दूर जाते जाओगे ये थोड़ा सा दूर होती जाएंगी और लास्ट में कुछ इस तरीके से इसकी ओर ये हो गया। प्लस क्यू चार्ज था यहाँ पे और ये माइनस क्यू चार्ज था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल सकते हो वह निष्कोण वक्र होती हैं। निष्कोण मतलब कोई एंगल नहीं, वक्र है। कर्व माने कि कोई लाइन वाइन नहीं है, ऐसा लाइन सीधा नहीं खींचना है। ठीक है, ये कर्व है। ठीक है, निष्कोण कोई एंगल पर नहीं है, कोई एंगल नहीं बनाएंगे। तो ये निष्कोण वक्र होती हैं जो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी नेगेटिव चार्ज की ओर चलती है। ठीक है, ये बात होती है। पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंट्री मारती हैं। देखो एंट्री मार रही है और पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये तो वैद्युत बल रेखा हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। ठीक है, नॉन एंगुलर कर्व होती है जो कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी नेगेटिव चार्ज में पहुंचेगी। ठीक है, और ये भी याद रखना इमेजिनरी है। ये कैसी है? इमेजिनरी है, वर्चुअल है, काल्पनिक है। ठीक है, ये वास्तव में होती नहीं है, हम लोग कल्पना कर लेते हैं। तो इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो प्रॉपर्टी में आप लोग ये समझ सकते हो कि इसकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, पहली प्रॉपर्टी यही होगी कि पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव की ओर पहुंचेगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं, क्या ड्रा करें? टेंजेंट, स्पर्शी खींचते हैं, तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगी उस डायरेक्शन पे। तो मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे हमें टेंजेंट खींचना है, तो ध्यान रखना इस पॉजिटिव कारण यहाँ पे जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, E1 मान लो, ये इधर की ओर है, और इस नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? E2 मान लो इधर हो गया। ठीक है, ये इधर E1 हो गया, इधर E2 हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो रहता है ER, ठीक है, वही को हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इस पॉजिटिव के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये E1 E2 दोनों है। तो ये पॉजिटिव कारण तो इससे दूर, ठीक है, और नेगेटिव कारण है तो इससे इसकी ओर। और ये दोनों का रिजल्टेंट इस पॉइंट P मान लो, इस पॉइंट P पर दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो एक टेंजेंट होता है। किस पर टेंजेंट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट होता है। जो वैद्युत बल रेखा है इसी पर टेंजेंट है ना? कौन? ये दोनों का रिजल्टेंट। बात समझ में आई? अच्छा, तो ये टेंजेंट जो रहता है इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है ना, कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो क्या है? ये वाली दिशा है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, कभी नहीं काट सकती। क्यों? क्योंकि अभी बताया था कि एक पॉइंट पर, एक तो ये पॉइंट है तो इस पर, है ना, अगर टेंजेंट ड्रा करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुमको पता चल जाएगा। ठीक है,
तो इस पर भी ड्रा करोगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो एक के पॉइंट पे दो ठो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ जाएंगे? है तो दो ही चार्ज, इसका रिजल्टेंट तो एक कटवाया था, और इसी पॉइंट पे एक ठो और कहाँ से ला दोगे, है ना? तो इसलिए क्या है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है जब एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम लोग दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं जो हमें उसी पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करती हो, नहीं काटती कभी। ठीक है, चलिए ये भी बात समझ गए। इसके बाद जो है हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस या माइनस क्यू बाई टू चार्ज है। ठीक है, ये छोटा चार्ज है। तो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो थोड़ी सी ताकतवर होगी और इसकी ओर आएगी। तो ये ध्यान देना सब लोग। पहले चलो अच्छा प्लस प्लस ले लिया जाए, तो फिर उसके बाद माइनस प्लस दोनों लिया जाएगा। तो प्लस प्लस क्यू कर लिया जाए। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी अब किस तरीके से निकलेगी? अब ये कुछ इस तरीके से जाएगी, क्योंकि इसके कारण भी वैसे ही निकलेगी और इसके कारण भी वैसे ही निकलेगी, है ना? इसके कारण भी और इसके कारण भी। ये हो गया, ये सब प्रतिकर्षित करती हुई एक दूसरे को दूर हटती हुई चली जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब प्लस माइनस था तो वहाँ पे देख ही ली। उसके बाद अगर ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू बाई टू है, हाफ है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ये पावरफुल होगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ तक, इसके पास तक। और ये वाला जो रहेगा अपना ही पास से ये यही यहाँ से बेंट होगा निकल करके। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो फील्ड लाइन है वो ताकतवर है, इससे चार्ज ज़्यादा है, इससे ज़्यादा पावरफुल है। अब इसके बाद तुम लोग इसे आगे और ड्रा कर सकते हो तो चाहो तो ये भी बात को ध्यान में रखोगे सब लोग। नेक्स्ट